अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है और इसके 2-3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे इसको बिल्कुल डिटेल से। आपको ध्यानपूर्वक इसमें सुनना है एक बार, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें है, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान और यूएई ने एमओयू संपन्न किया है। किसके मध्य? राजस्थान और यूएई। तो किसके संबंध में किया है इन्होंने? अक्षय ऊर्जा से संबंध में। और इन्होंने 3 लाख करोड़ का यानी निवेश की यहाँ पर एमओयू किया है। और ये एमओयू जो किया है, जो पश्चिमी राजस्थान में जो जिले हैं, तो उन्हीं ये 60 गीगावाट तक यानी जो सोलर क्षमता है, विंड हाइब्रिड परियोजना की स्थापना के लिए किया गया है। पश्चिमी जिलों के लिए किया गया है और अक्षय ऊर्जा के लिए किया गया है और यूएई से किया गया है और 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए किया गया है। तो बस इतनी जानकारी आपको रखनी है। इसके बाद हम देखिए अखिल भारतीय वन खेल टूर्नामेंट। तो देखिए, वन खेल टूर्नामेंट का आयोजन जो हुआ है, कहाँ पर हुआ है? छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, 27वीं जो अखिल भारतीय वन खेल टूर्नामेंट का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ है। और राजस्थान ने इसमें क्रिकेट जो प्रतियोगिता थी उसमें इन्होंने क्या लिया है? कांस्य पदक जीता है। ये ध्यान रखना है आपको, राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। और कर्नाटक को हराकर। इसमें सबसे शीर्ष पर जो रहा है वो रहा है छत्तीसगढ़। इस टूर्नामेंट जो हुआ है इसमें सबसे शीर्ष पर कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़। इसके बाद में अगला जो एक साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम, आपको यही ध्यान रखना है, साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम। तो ये जो हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? आयोजन जयपुर में हुआ है, ध्यान रखना। साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम अक्टूबर में हुआ है, 22 से 24 अक्टूबर। देखिए, मैगजीन नवंबर की है और वैसे करंट अफेयर्स जो इसमें अक्टूबर माह के आपको देखने को मिलेंगे। और इसका यानी कि आपको ध्यान रखना है, साउथ एशिया की जो क्लीन एनर्जी फोरम है, कहाँ पर आयोजन हुआ है? जयपुर में। और इन्होंने क्या किया है? 3 यानी इसके जो उद्देश्य है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे बढ़ते तापमान, ऊर्जा की बढ़ती मांग और पर्यावरण के अनुकूल मूलभूत ढांचे की जरूरत जैसी चुनौतियों से निपटने के रास्तों की तलाश करना। तो ज़्यादातर यही पूछा जा सकता है आपको कि कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है और किस उद्देश्य से हुआ है। इसके बाद हम बात करें अपन, यानी जो घूमने के लिए देश के शीर्ष 25 शहर है जो हैं, टॉप 25 सिटी, उनमें से 5 शहर किसके हैं? राजस्थान राज्य के। अच्छी बात है कि राजस्थान के 5 शहर ऐसे हैं जिनको टॉप 50 में यानी जगह मिली है। तो देखिए, टॉप 50 में जब जगह मिलेगी तो सबसे बेहतरीन यानी सबसे बड़ा जो जिला है, यदि अपन बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, जैसलमेर। तो जैसलमेर सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी पुराने डाटा के हिसाब से अपन देखें तो दूसरे स्थान पर है ये। पुष्कर 5वें पर है और उदयपुर 7वें पर है, भरतपुर 12वें पर, जोधपुर 25वें स्थान पर है। यानी लास्ट पर कौन सा है? जोधपुर। जैसलमेर, पुष्कर, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर। तो देखिए, इनमें आप कैसे याद रखो कि जयपुर और जो सिटी है इधर, यानी पूर्वी राजस्थान की अपन बात करें तो भरतपुर का है यहाँ पर एक तरह से, और बाकी जैसे जैसलमेर और जोधपुर पश्चिमी राजस्थान से हैं, पुष्कर अजमेर से, उदयपुर और भरतपुर। इसके बाद हम बात करें 4 शहर किसके हैं? कर्नाटक के। राजस्थान के 5 शहर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर अपन बात करें तो कर्नाटक के 4 शहरों को इस सूची में शामिल किया है। और गोवा क्या है? शीर्ष स्थान पर रखा गया है गोवा को। इसके बाद में अपन बात करें विधानसभा चुनाव की। तो जैसा कि विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और ये जो अभी परिणाम आया है 23 नवंबर को, 13 नवंबर को जो मतदान हुए थे
तो ये देखिए इसमें पूछे जा सकते हैं कि कितनी सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुए हैं। तो 7 सीटों पर ये उपचुनाव हुए हैं, जिनमें से 2 की तो यानी कि विधायक की जो थे वर्तमान में उनकी क्या हुई थी मृत्यु, और 5 ने क्या दिया था त्यागपत्र। 5 ने क्या दिया था त्यागपत्र, और 2 की क्या हो गई थी मृत्यु। तो देखिए कौन कौन सी सीट है ये ध्यान रखना है आपको। एक तो झुंझुनू, दूसरी रामगढ़ अलवर में है, दौसा, चौथी देवली उनियारा जो टोंक में है, 5वीं खींवसर नागौर, और सलुम्बर उदयपुर, और 84 डूंगरपुर। जैसा कि खींवसर से हनुमान बेनीवाल जी क्या थे, पहले विधायक थे, तो उन्होंने सांसद का चुनाव यानी 2024 में फिर जीत गए, तो वहाँ की सीट क्या थी खाली, तो इस वजह से वहाँ पर भी चुनाव हुए हैं, और वहाँ पर यानी कि अब बीजेपी की विधायक यानी बीजेपी की सीट वहाँ पर विजयी हुई है। और इसी प्रकार 84 डूंगरपुर, और जैसे जो 2 सांसद हैं जो उनकी मृत्यु की वजह से, यानी एक तो जुबेर खान और एक अमृतलाल मीणा, और विजेंद्र सिंह ओला झुंझुनू सीट से इन्होंने त्यागपत्र दिया है, और दौसा सीट से मुरारी लाल मीणा के त्यागपत्र, और यहाँ पर सलुम्बर से जो सीट के विधायक थे अमृतलाल मीणा की क्या हुई थी मृत्यु, और राजकुमार रोध के त्यागपत्र के कारण सीट हुई है 84 से। इसके बाद में यहाँ पर बात करें जो राजस्थान के निर्वाचन अधिकारी कौन है, नवीन महाजन। सबसे ज़रूरी अब ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर राज्य सरकार ने किया राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन। तो देखिए इसमें सबसे ज़रूरी आपको एक तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, और इन्होंने घोषणा की थी बजट 2024-25 की अनुपालना में, राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। अब इसका कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल है 31 मार्च 2028, और इसका प्रशासनिक विभाग जो होगा क्या होगा वित्त विभाग, और इसका उद्देश्य क्या है प्रदेश में वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, कृषि और विकासात्मक आदि क्षेत्रों का विकास करना। जैसे कि अब सरकार का बदलाव हुआ है तो शायद आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, जाने की संभावना है, जैसे इसकी फुल फॉर्म भी या फिर घोषणा कब हुई, कार्यकाल कितना है इसका, कौन सा इसका प्रशासनिक विभाग है, और सबसे जरूरी इसकी संरचना। तो देखिए इसका जो अध्यक्ष होगा वो क्यों होगा मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष उप मुख्यमंत्री यानी वित्त से संबंधित यानी दिया कुमारी एक तरह से कह सकते हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं वो इसके उपाध्यक्ष हैं, और सदस्य इसमें 11 सदस्य हैं इसके अलावा, और नामित सदस्य हैं जो 5 हैं। तो इस प्रकार से ये अच्छा इम्पोर्टेंट है, यानी ये है करंट अफेयर्स। इसके बाद हम नारी शक्ति पुरस्कार की बात करें तो कुल 21 महिलाओं को यहाँ पर नारी शक्ति पुरस्कार 2024 राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पर्यावरण संरक्षण, उद्यमिता, शिक्षा, चिकित्सा, अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट कार्य करने वाली 21 महिला को नारी शक्ति 2024 प्रदान किया है। महापौर सौम्या गुजर, आचार्य हिमानी शास्त्री, डॉक्टर सीमांतनी चतुर्वेदी, तेजस्विनी गौतम। तो इस प्रकार से यहाँ पर 21 महिलाएं हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर, और महिला सुरक्षा मंच की जो अध्यक्ष बबीता शर्मा, इनको भी किया गया है सम्मानित। इसके बाद में बात करें मुख्यमंत्री ने किया नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का लोकार्पण। तो देखिए नाहरगढ़ जो जयपुर में है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है टाइगर सफारी का क्या किया है लोकार्पण किया है। तो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा जी। तो जयपुर में अब 5 वाइल्ड लाइफ सफारी हो गई। जयपुर में झालाना लेपर्ड सफारी, आमागढ़ लेपर्ड सफारी, एलिफेंट सफारी, लोयन सफारी पहले से ही इसमें क्या थी संचालित थी। और इसी के साथ ही इन्होंने यहाँ पर जो शावक थे
उनका भी क्या है, बाघ के जो शावक हैं उनका क्या किया है, नामकरण किया है। तो एक का नाम इन्होंने स्कंदी रखा है तथा नर जो है उसका भीम रखा है, यानी मादा है उसका तो स्कंदी और जो नर है उसका क्या नाम रखा है, भीम। ध्यान रखना ये। तो एक करंट यानी जो वर्तमान सरकार में जो हो रहे हैं जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में करंट से रिलेटेड। इसी के साथ ही और भी जरूरी है यहाँ पर देखिए बात, नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य 5240 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें नाहरगढ़ जैविक उद्यान 720 हेक्टेयर में विकसित किया गया है। लोयन सफारी पहले से इसमें संचालित है। जेडीए ने जयपुर जिले में 2 नए पार्क विकसित किए हैं। किसने किए हैं, जेडीए ने। इसमें जीरोथा में नगर वन एवं नेवटा के पास बायोडाइवर्सिटी पार्क, जीरोता में नगर वन एवं नेवटा के पास बायोडाइवर्सिटी पार्क शामिल हैं। अब देखिए राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, चौथा स्थान। ध्यान रखना, राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में आईसीडीएस में यानी कि बाल विकास सेवाएं समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय में कौन सा स्थान मिला है, चौथा। इसमें महाराष्ट्र को प्रथम, बिहार को द्वितीय और छत्तीसगढ़ को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। अब इसके साथ यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के लिए जन आंदोलन डैशबोर्ड पर राजस्थान की ओर से रिपोर्टिंग की प्रविष्टियां कराने में चूरू को प्रथम रैंक, टोंक को द्वितीय रैंक और हनुमानगढ़ को तृतीय रैंक प्राप्त हुई है। निम्नतम स्थान में बात करें तो करौली, बाड़मेर, बांसवाड़ा, उदयपुर, नागौर, सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़, धौलपुर, अलवर, डूंगरपुर, जालौर, जयपुर, सवाई माधोपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ सबसे निचले स्थान पर है। अब देखिए ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन अच्छा है। स्वच्छता ही सेवा अभियान जयपुर ग्रेटर, अजमेर एवं जोधपुर दक्षिण इसमें क्या है, पुरस्कृत हुए हैं। तो सबसे जरूरी स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का जो आयोजन किया गया है, कब किया गया है, 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024। इससे कौन कौन यानी अभियान पुरस्कृत हुए हैं, तो जयपुर ग्रेटर, अजमेर और जोधपुर दक्षिण। इसका समापन समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया है, जयपुर में 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। अब देखिए इसमें जो पुरस्कार जो दिए गए, नगर निगम श्रेणी में जयपुर ग्रेटर, अजमेर और जोधपुर दक्षिण को, और नगर परिषद श्रेणी में चित्तौड़गढ़, जैसलमेर को सम्मानित किया गया, और नगर पालिका श्रेणी में अजीतगढ़, नोखा, बोली, निवाई, रानीवाड़ा, श्रीमाधोपुर, बेंगू व सादड़ी को सम्मानित किया गया। देखिए राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने राजस्थान का दौरा किया है 3 और 4 अक्टूबर को। एक तो बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम में आदि गौरव सम्मान समारोह में आयोजन में, और इनमें पुरस्कारों का वितरण किया गया है। देखिए कौन कौन से पुरस्कार, आदि रत्न गौरव सम्मान, आदि सेवा गौरव सम्मान, आदि ग्रामोत्थान गौरव सम्मान। इसी के साथ ही इन्होंने यहाँ पर देखिए एक और राजस्थान प्रवास के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिरोही जिले में ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांतिवन में वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ 4 अक्टूबर 2024 को किया। तो वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है ब्रह्म कुमारी संस्थान में। अब इस सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट ये है, देखिए योजनाएं जो होती हैं कई बार यानी कि जो एक ही जैसी योजनाएं होती हैं और ये यानी कि नाम इनका एक जैसा होता है और लेकिन ये अलग अलग होती है। तो इन्हीं में ही अब जैसे सरकार का जो बदलाव हुआ है उसी से इन्होंने क्या किया है, योजनाओं का नाम बदला है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 7 योजनाओं का नाम परिवर्तित कर दिया है। इससे पहले जैसे अन्नपूर्णा रसोई योजना,
का इन्होंने नाम परिवर्तित कर दिया था। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए 7 जो योजनाएं हैं, तो देखिए 3 जो योजनाएं यहाँ पर देखिए आपको दिख रही होंगी, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान, शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम और महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान, यानी ये 3 योजनाएं ध्यान रखना है, इसको शॉर्ट में आपको याद रखना है। शक्ति उड़ान, जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, बाल विकास शोध संस्थान, इन तीनों का नाम यानी मर्ज करके एक ही कर दिया है, कालीबाई भील संबल योजना रख दिया गया है, कालीबाई भील संबल योजना। अब देखिए अन्य जो नाम है, एक तो इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना और इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इन दोनों का नाम अब मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना दिया गया है। यानी इनका भी नाम इन्होंने दोनों का क्या कर दिया है, वो एक ही कर दिया है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। तो देख कितनी होगी, 3 और 2 5। और अब देखिए 2 योजनाएं, इंदिरा महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना और इंदिरा महिला शक्ति केंद्र, इंदिरा महिला शक्ति केंद्र का विलय करके क्या कर दिया है, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना। तो 3 का तो किया है इन्होंने एक ही नाम किया है, कालीबाई भील संबल योजना, और 2 का किया है इन्होंने मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, और 2 का इन्होंने यहाँ पर नाम किया है इन्होंने पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना। तो इस प्रकार से इन्होंने 7 योजनाओं को यानी कि 1 2 और 3 नाम से ही आपने मर्ज कर दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है अक्टूबर माह का। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप देखिए, इसमें आप एक बार दोबारा और रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी होगी इसको समझने में और याद रखने